नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। का दामन कोई, अरे राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी भी जंतर मंतर पर है और आज बात करेंगे हम तमाम उन लोगों से जो कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के। क्या कुछ मांगे हैं उनसे जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या सरकारें इनकी मांगों को लेकर के कोई कड़ा कदम नहीं उठा पा रही है या फिर इनकी जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही है। सर, आपसे बात करना चाहूंगा, पहले क्या नाम हुआ और क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने मजबूर हो गए? देखिए, मैं डीएम पाटिल महाराष्ट्र का ये हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ और ये सब हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स है सब। देखिए, ईपीएस 95 जो ग्रुप है ना, वो पेंशनर का अपने हक के लिए झगड़ रहा है। ये कोई भीख नहीं है हमारी, हमारा हक का पैसा 35 साल नौकरी करने के बाद उनके पास जाता है और उसके बाद भी हमको पेंशन मिलती तो बोलने तक नहीं लायक नहीं है। 1500 700, अरे क्या हमारी भीख मांग रहे? हमारा तो हक का पैसा है। और दूसरी बात, ये अकेले बूढ़े का ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत से भारत नहीं होता है। मैं मोदी जी से उनको ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वी आर ऑल दी एल्डर्स एंड व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, नॉट बेगिंग, इट्स आवर राइट्स। और हमारा जो पैसा है, कितने लोग हैं ऐसे? 75-80 लाख लोग पेंशनर्स है और देश में अभी तक 7 तो 8 करोड़ लोग अभी पेंशन में है, तो उनको क्या मिलते हैं? बोलने तक लायक नहीं पेंशन। और मोदी से मैं बोलता हूँ कि खाली मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा नहीं है। अगर मोदी उसकी कृति करेगा, अगर बोलेगा कि हाँ मैंने आपको वचन दिया था, आपका काम निभा रहा हूँ, और कब तक राह देखना? देखिए, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो क्या हो रहा है? देते नहीं बोलते। हम मिले उनसे 2-3 बार, 10 साल में हर बार बोलते आपकी जो मांगे वो सही है, हमको मंजूर है, हमको जरा टाइम दीजिए। और देखिए, ये क्या ब्यूरोक्रेसी जो रहती है ना, ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस और सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी फॉर यूनियन लीडर्स वो इसमें रहते हैं। हमारी एक ही मांग है, सही बोलो तो 50-60 खासदार बहुत बोले लोकसभा में, आज से नहीं 8-10 साल से बोल रहे हैं क्या हमारा काम कब? तो नहीं बोलते नहीं। आपका काम हो रहा है, हम देख रहे हैं, इससे तो हमारा समाधान नहीं होगा। और दूसरी महत्व की बात मैं बोल रहा हूँ, गए लोकसभा पार्लियामेंट सेशन में 50 से 60 एमपीज ने, देखिए खाली क्वेश्चन उतारने से नहीं होता, मोशन मूव किया था उन्होंने, स्थगित मोशन। बोले तो इस विषय पे, ईपीएफओ के विषय पे प्रदीर्घ चर्चा होनी चाहिए। कैसा, कितना है, कब से 95 रुपए स्कीम है और कब से ये चालू है, तो उससे अभी की क्या पोजीशन है, आपके पास कितना फंड्स है और फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसा कर रहे हैं, ये सभी तो देखना चाहिए ना। और ये बात है, तो उसका अधिकार क्या है? उसका अधिकार सभापति पास। बहुत दुख से बात कर रहा हूँ कि सभापति ने क्या करा, ये आपका विषय नहीं ले सकता, क्योंकि उनका जो पीतल उगड़ फट जाता है, सोना का सोना होना चाहिए, पीतल होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करे, नहीं, इस बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, उससे चर्चा नहीं हुई। और सही बात तो बोले ना, तो अगर हक का मांगने को, देखिए, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत बोलने से नहीं तो होता। मैं बोल रहा हूँ, अभी तो 75 साल हर रोज 800-300 लोग मर रहे हैं 80 लाख से। और कब तक हम झगड़ेंगे? खाली बोलने से तो ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत नहीं होता, उसके लिए अपना योगदान चाहिए कि अरे अपने भाई, अपने राष्ट्र मांगा है और आपकी राष्ट्र मांगों को हम पूरी करेंगे। अब कब करेंगे? हम अभी ये 11 साल से हम आ रहे हैं, अभी अब लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि कब तक आएंगे? हम जिंदा है तो मिलेगा क्या? जिंदे के बाद में हम तो मरने के बाद देंगे? अब देना है सो जल्दी दो। अरे महत्व की बात मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया है, वो हमारे भगिनी को दे दिया है, मुफ्त में जो है धान दिया है 80 करोड़ को, उसमें हमारा पैसा कुछ गया है।
अडानी की तरफ हमारा पैसा गया है, हमारे 20 लाख कोटी रुपए अडानी की तरफ है, और शेयर मार्केट में जो पैसा हमारा गया है वो वापस नहीं आया है, ये फैक्ट्स है। तो इसलिए हम बोल ठीक रहे है, हैं। तो अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अगला क्या कुछ कदम रहेगा? तो हमारा अगला कदम ये रहेगा कि हम देख रहे हैं, अभी उन्होंने हमारा एश्योरेंस किया, हमारे कमांडर अशोक राउत साहब को दिया है आश्वासन, उनकी टीम को, वीरेंद्र सिंह को, कि क्या हम आपका काम इस लोकसभा पार्लियामेंट में कर लेंगे, और 5 को 4 या 5, आज 4 है, आज 5 है, अगर 5 को नहीं किया तो हम हमारे लीडर्स को बोल दिया है 15 अगस्त तक इनकी राह देखो, अगर 15 अगस्त के पहले इफ दे नॉट फेल्यूर फॉर आवर राइट्स देन वी विल डिसाइड फर्दर एक्शंस। बूढ़े होके भी हम थके नहीं, हम हमारा कहाँ से आए, 2000-3000 किलोमीटर से आए हैं, और भूखे को तुम ऐसा ही रखेंगे। इसलिए मैं आपको वादा करता हूं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो हम हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां फिरने नहीं देंगे हमारे कंसों में। अरे तुम लोकसभा में पार्लियामेंट में क्या करते हो, हमारे लिए कुछ करो। और खाली पूछने से आपका काम हो रहा है, उन्होंने पूछना ये नहीं है उसका आंसर है, उसको हक में कन्वर्ट करना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ये हमारी मांगे, ये हमारे राष्ट्र। कुछ कहेंगे आज के प्रोटेस्ट के बारे में? क्या कुछ कहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? हमारा जो मांगे हैं वो चारों मांगे जल्दी से जल्दी पूरे करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग जो है बहुत परेशान में रहते हैं। उनकी तकलीफ तो ज्यादा है कि क्योंकि 1000, 1500, 2000 इसके ज्यादा तो पेंशन मिलती नहीं है, फिर भी हम जीना जी रहे हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि हम हमारे जो 7500 रुपए पेंशन और उसमें महंगाई भत्ता साल में 2 बार 6 महीने को एक बार दे देना चाहिए, और दो लोगों का मुफ्त में मेडिकल देना चाहिए। अभी आपने सरकार से बात करने की कोशिश करी इन सब मांगों को लेकर के? जी हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। मैं बताइए, ये देखिए, ये संगठन है ना, तो 157 उद्योग विशेष है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, अंडरटेकिंग के विषय आते हैं, शुगर फैक्ट्रीज आती है, मिल्स आते हैं, और टाटा बिरला के भी उद्योग आ जाते हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किए स्कीम को। और देखिए, अगर इसने 157 लोगों की मांगों को अगर नहीं पूरा करेंगे तो हम आगे की रणनीति रखेंगे। ये हमारे अध्यक्ष है। क्या कुछ कहेंगे सर आज के? नाम सांगा। हमारा नाम है चंद्रकांत थोरात फ्रॉम महाराष्ट्र, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट। हम 10 साल से गवर्नमेंट को कुछ भीख नहीं मांग रहे। गवर्नमेंट वोटे के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसका काम नहीं, उसका दाम नहीं, उसको भी 2000, 5000 फ्री में दे रहा है। हम तो 25-30 साल नौकरी किया है, हमारा 11 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास बैलेंस है, जिसका ब्याज भी मिल गया, तो फिर हम 15-20 हजार तक जाएंगे, 15-20 हजार रुपए तक। हाँ, फिर भी हमारी डिमांड क्या है, सिंपल 7500 और डीए दीजिए, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हम कुछ करोड़ लाख नहीं मांग रहे हैं। और हमारा ऐसा ये आंदोलन चालू है, अब तक 50,000 से ज्यादा हमारे बूढ़े जो ये है सब मर गए हैं, और वो जो बच्चे वाले हैं वो भी 2-3 साल में मर जाएंगे। फिर वो किसका क्या फायदा, वो आंदोलन करके क्या फायदा है? आंदोलन करना है तो कुछ तो सोल्यूशन होना। हमारे सांसद है ओमराज निंबाळकर, उन्होंने बोला, शाहूराज महाराज, ऐसे 50 खासदार ने वो हमारे EPS 95 का क्वेश्चन बोला, फिर संसद में फिर कुछ भी नहीं होता। ये लोकशाही के लिए गलत है। आप सिंपल आदमी के डिमांड नहीं पूछते तो करोड़ों लोगों के आदमी डिमांड करके क्या फायदा है? ये तो हमारी मांग है, जल्दी से जल्दी पूरा करो, नहीं तो हम क्या करेंगे? अब क्या करना है, ये एज में क्या करना है? हम बूढ़ा हो गए 70-75 साल से, कुछ हम दंगा तो आप भी देश के वोटर हैं, आप भी देश में वोट डालते हैं। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो क्या लगता है महाराष्ट्र के अंदर अगले चुनावों में इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे? अभी पहले दिया है ये सर, ये टाइम भी दिया है। महाराष्ट्र से 25 से ज्यादा अपोजिशन में गया है, क्योंकि ये हमारे EPS जो प्रॉब्लम है उन्होंने बोल दिया था और प्रॉमिस कर दिया था, उनके लिए हमने वोट दिया, और उन्होंने गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में बोल दिया, फिर भी ये मेजोरिटी पार्लियामेंट है बीजेपी, ये नहीं सुन रहा है। उससे भी हम नहीं ठहरने वाले। आज भी हमारे MP MLA आने वाले हैं, उसको हम बोलने वाले हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो हम क्या भीख मांगेगा?
जो भीख मांगते हैं उनको भी 10,000 करोड़ गवर्नमेंट दे रहा है, अदानी अंबानी को। हम तो 7,500 मांग रहे, हमारे पैसे है। हाँ। सर क्या क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिंदे आरटी है। क्या कुछ कहेंगे सर आज के बारे में? आज के बारे में EPS 95 की जो हमारे मेंबर्स है ऑल इंडिया और महाराष्ट्र के हम लातूर से आए हैं, तो हमने ऐसा किया है कि हमारा जो ये जो हुआ है हमारा उधर नहीं हो रहा, तो मिनिमम हमारा जो पैसा जमा है उसमें का जो ब्याज होता है उसमें ब्याज में दिया तो हमारा बच्चों का, हमारा खुद का मेडिकल अलाउंसेस, DNSS उन्हें देना चाहिए। उन्होंने तो 2014-2019 आश्वासन दे रहा है मोदी साहब, और वो उनका गवर्नमेंट ऐसा है कि सब झूठी बातें कर रहा है, कुछ नहीं दे रहा। तो हम एक तो करेंगे नहीं तो मरेंगे, नहीं पेंशन दिया तो हम मरने को भी तैयार है सब। ऐसा हमारा सब EPS मेंबर का मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों से हमने बात करी जिनका साफ तौर पे कहना था कि अगर हमारी मांगों को लेकर के कोई भी कड़ा कदम सरकार नहीं उठाते या फिर हमारी जो पेंशन है उसको पूरी तरीके से नहीं दी जाती है, तो हम ये जो प्रदर्शन है इसको और रूप देंगे। और साथ साथ में ये तक कह दिया कि हम मरने को भी तैयार है इस चीज को लेकर। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते हैं सरल न्यूज़। बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।